हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक योजना आयोग में हम लोग चर्चा करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो शुभारंभ हुआ वो 1956 से 61 इस समय हुआ यूं कि भारतीय सांख्यिकी आयोग जो कोलकाता में है, तो वहां के जो निदेशक थे पीसी महालनोबिस, तो इनके मॉडल पर ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई। किनके? पीसी महालनोबिस। और इनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी योगदान दिए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस और पंडित नेहरू मॉडल पर लागू हुआ 1956 से 51। अब इसका कि उद्देश्य क्या था? तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना। समाजवादी समाज मतलब होता है कि सोशल में, समाज में, सोसाइटी में सबों के लिए समान अवसर, समान रोजगार, उनका चिकित्सा में डेवलपमेंट, माने जितने भी आधारभूत उनका जरूरतें हैं उनको पूरा करना। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य जो था, क्या था? भारी उद्योग में हम लोग करेंगे इन्वेस्ट, चिकित्सा में करेंगे और स्वास्थ्य में। ये 5 वर्षों का राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया कि हम लोग 25% वृद्धि करेंगे 5 साल में इस योजना के अंतर्गत। आधारभूत उद्योग, भारी उद्योग विकास पर बल। आधारभूत उद्योग जो है और भारी उद्योग मतलब एमएसएमई और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन पे ज्यादा फोकस होगा। आय संपत्ति असमानता को कम करना, मतलब सबके देखिए ना कि कोई करोड़पति है, कोई लखपति, कोई अरबपति है ना, इसी तरह समाज में है, विभिन्न विभिन्न वर्ग हैं। तो इसका क्या है कि सबका असमानता को कम करना। ऐसा हो सकता है कोई एलन मस्क है ना, कोई बिल गेट्स है, कोई रतन टाटा है, कोई अंबानी है, कोई अडानी है, तो ये तो है कि चलते रहता है क्लास वाइज, है ना। तो लेकिन फिर भी आय संपत्ति असमानता को कम करने का लक्ष्य रखा गया। पूंजी निवेश इसमें जो रखा गया कि 7 से 11% हम लोग कर देंगे। हम लोग 7 से 11% कर देंगे बोला गया, लेकिन देखते होता है कि नहीं। और रोजगार अवसर, रोजगार अवसर एक तो बड़ा मुद्दा है। अभी तक देखिए इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। कितना मतलब भारत में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। तो रोजगार अवसर जो है वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर भी उस समय ही 1956 से 61 उस समय ही इसको बोला गया कि हम लोग करेंगे, लेकिन आज तक देखिए हुआ है नहीं हुआ ना। फिर भी लक्ष्य रखा गया। अब है कि इसके अंतर्गत क्या हुआ कि लक्ष्य रखा गया 4.5, हम लोग इतना गेन करेंगे, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ? 4.21। तो क्या होगा? सक्सेस हुआ कि अनसक्सेस हुआ? तो लक्ष्य से तो पीछे ही रह गया ना, तो उतना तो सक्सेस नहीं हुआ इस हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखते हैं तो लो इस्पात में संयंत्र में राउरकेला में बन गया, आप लोग जानते हैं। फिर भिलाई में बन गया और दुर्गापुर में बन गया। क्या बना? तो लो इस्पात संयंत्र बना। उसके बाद चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, मिहिजाम चितरंजन जानते हैं कि नहीं? जामताड़ा के बगल में, जामताड़ा जानते ही होंगे। तो उसके बगल में है चितरंजन लोकोमोटिव, वो बना। सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री बना, सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री बना। बीच में बंद हो गया था, अभी हाल ही के दिन में फिर से वहां पे शुरुआत हुई है यूरिया बनाने का। ठीक है। अगला है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी बना। तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये जो टारगेट रखा गया था उसमें थोड़ा सा कमी हुआ, लेकिन फिर भी अगर हम लोग औद्योगिक दृष्टि से देखें तो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में बना, चितरंजन में हुआ,
सिंदरी में हुआ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी बना। अब है रोजगार अवसर। ये तो हम आप ही लोग सोचिए कि रोजगार अवसर तो उस टाइप का हुआ नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है, अभी कुछ कुछ हो रहा है, अब देखिए। लेकिन फिर भी जो है आधारभूत उद्योग, भारी उद्योग विकास पर बल दिया गया। तो ये जो योजना का मुख्य लक्ष्य था कि समाजवादी समाज की स्थापना, अगर पूछेगा तो डायरेक्ट इसमें यही होगा, समाजवादी समाज की स्थापना। और ये किस पे था? पीसी महालनोबिस और नेहरू जी के मॉडल पे आधारित था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें आप लोग देखते हैं कि नहीं कि कोई भी चीज अगर सेट करते हैं तो उतना आसानी से होता नहीं है, पीछे रह जाते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद बहुत से ऐसे चीज होते हैं कि हो ही जाता है। उस हिसाब से देखिए यहाँ पे आपको तो लग रहा होगा कि इतना चीज हम लोगों को गेन हुआ इसमें, ठीक है। तो ये था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और देखिए दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि जीवन में कुछ भी ऐसे नहीं मिलता। एक हम लोग टारगेट रख सकते हैं कि वो चीज हम लोग कर सकते हैं या करेंगे, फिर वो मिले ना मिले उसमें ना तो फ्रस्ट्रेट होना है, ना तो ज्यादा हतोत्साहित होना है, बैलेंस करके चलना है। तो देखिएगा सब चीज अच्छा होगा। थैंक्स।